आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम सैलरी होने के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं, जबकि लाखों कमाने वाले अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में हम सोचते हैं कि यह मैथ्स या नंबर्स का खेल है, लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपका बर्ताव कैसा है। आज की इस वीडियो में हम सब इस किताब के 5 सबसे ज़रूरी सबक सीखेंगे जो आपकी पैसों को देखने की नज़रिया बदल देंगे। पहला सबक, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का पैसे को लेकर अनुभव अलग होता है। जिसने गरीबी देखी है वो रिस्क से डरेगा, जिसने शेयर मार्केट की तेज़ी देखी है वो उसमें पैसा लगाएगा। हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन असल में हर कोई अपने अनुभव के हिसाब से सही फैसला लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए दूसरों को जज करने की बजाय यह देखिए कि आपकी अपनी मनी साइकोलॉजी क्या है। दूसरा सबक, भाग्य और जोखिम। सफलता में सिर्फ मेहनत नहीं, लक का भी हाथ होता है। बिल गेट्स जिस स्कूल में गए वहाँ उस ज़माने में कंप्यूटर था, यह उनका लक था। वहीं उनके दोस्त केंट इवांस, जो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट थे, एक माउंटेन एक्सीडेंट में मारे गए। यह रिस्क था, जो हमें सिखाता है कि जब हम सफल हों तो विनम्र रहें, और जब असफल हों तो खुद को ज़्यादा ना कोसें, क्योंकि दुनिया इतनी आसान नहीं है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो। तीसरा सबक, कभी भी काफ़ी नहीं। सबसे मुश्किल काम है गोल पोस्ट को रोकना। जब आप 50,000 कमाते हैं तो आपको 1 लाख चाहिए होता है। जब 1 लाख मिलता है तो 5 लाख की चाहत होती है। अमीर होने और अमीर बने रहने के बीच का अंतर यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इनफ यानी पर्याप्त कितना है। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में वो दाव पर लगा देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चौथा सबक, कंपाउंडिंग का जादू। क्या आपको पता है वॉरेन बफे की 90% से ज़्यादा संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। उनका सीक्रेट कोई जादुई स्टॉक नहीं, बल्कि समय है। पैसा बनाने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू आखिरी के सालों में दिखता है, इसीलिए आज से ही शुरुआत करें और धैर्य रखें। पांचवा सबक, आज़ादी ही असली दौलत है। पैसा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह नहीं है कि आप महंगी कारें खरीदें, बल्कि यह है कि आप अपनी सुबह की चाय पीते हुए यह कह सकें, आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अपने समय पर कंट्रोल होना ही दुनिया का सबसे बड़ा डिविडेंड है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन सुकून और समय नहीं, तो आप असल में गरीब ही हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक कैरेक्टर है। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किताबों की समरी लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।